हाँ, तो दोस्तों आज कुछ हम डिस्काउंट के क्वेश्चंस सीखने वाले हैं। मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे लिख के रखे हैं। डिस्काउंट देख सकते हो, हेडिंग है डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा, छूट, अपहार, कटौती, रियायत, ऐसे बहुत सारे नाम से जान सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इन क्वेश्चंस से पहले फिर से वही रूल्स सबके पास होना चाहिए। होना क्या चाहिए? सबके दिमाग में होना चाहिए, है ना। पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट में जो भी आया डेबिट, जो भी गया क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करो, इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट करो। कुछ मॉडर्न अप्रोच भी याद रख लिए रहना। इन सब के अलावा डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, उनको जानने के लिए मैं एक चार्ट बनाने वाला हूँ। डिस्काउंट से रिलेटेड चार्ट यही बना रहा हूँ, फिर यहाँ से सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है। जब भी डिस्काउंट की बात आती है ना, तो डिस्काउंट अपन दो टाइप से लिख सकते हैं। वैसे देखो, डिस्काउंट में मैं टोटल 17 क्वेश्चन दिया हूँ। इस पेज में तकरीबन 16 क्वेश्चन और इस पेज में 17। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं इसको दो पार्ट में बांटूंगा। देखते हैं 15 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। वो पहले वीडियो में होगा, दूसरे में अलग। ठीक है। जो भी है, डिस्काउंट को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं हिंदी में व्यापारिक बट्टा और एक को बोलते हैं नकद बट्टा। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हिंदी में व्यापारिक बट्टा, मेरा हिंदी राइटिंग कुछ सही नहीं है। और कैश डिस्काउंट को बोलते हैं नकद बट्टा। कई लोग नगद बोलते हैं, नकद एक ही चीज़ होता है, कुछ भी लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, सवाल ये उठता है क्या चीज़। इमेजिन करना, कोई मॉल गए हो, मॉल के सामने किसी भी दुकान के बाहर एक बैनर लगा है और बैनर में ये लिखा है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ। जैसे आजकल हम लोग डीमार्ट में जाते हैं, हर प्रोडक्ट में 6 या 8% डिस्काउंट रहता है। वो जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है। मतलब बिजनेस बढ़ाने के पर्पज़ से, ग्राहकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब भी हम अपना सेलिंग बढ़ाना चाहे तो हर कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करते, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है, इमेजिन करो मैंने किसी को सामान उधारी में बेचा, सामने वाले से पैसा मांगा, भाई पैसा वापस कर करके, वो पैसा वापस नहीं दे रहा है। जैसे मान के चलो 1000 का सामान बेचा था, मैं पैसा मांग रहा हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब मैं उसको लालच दे रहा हूँ, भाई 1000 की जगह कम से कम 900 ही दे दे, 100 रुपये मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 900 पे करके जा। तो पैसे पाने के चक्कर में अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है, उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हर कस्टमर को देते हैं, चाहे वो उधारी में खरीदे चाहे नकद में खरीदे। लेकिन कैश डिस्काउंट उन्हीं कस्टमर को मिलेगा जिनसे मैं कैश पाना चाहता हूँ या कैश जल्दी लेना चाहता हूँ, उन्हीं को कैश डिस्काउंट दूंगा। तो ट्रेड डिस्काउंट सेल बढ़ाने के लिए, कैश डिस्काउंट कैश पाने के लिए, कैश पेमेंट जल्दी हो इस वजह से। बस इतना दिमाग में रखो। हाँ, और एक चीज़, ट्रेड डिस्काउंट जो है, चाहे अपन परचेस करें या चाहे सेल करें या चाहे गुड्स रिटर्न हो, चाहे वो परचेस रिटर्न हो सेल रिटर्न हो, सब में लग सकता है। ठीक है, याद रखना। और कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में लगता है, नकद लेन देन में। अगर किसी क्वेश्चन में बोलेगा उधारी में माल बेचा खरीदा, तब कैश डिस्काउंट नहीं लगाना है। जिस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिया है मतलब वो नकद में माल बेचा है या नकद में माल खरीदा है। सिंपल से तरीका है। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया है मतलब उधारी, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। कैश डिस्काउंट है ना, इसका मतलब वो नकद वाला लेन देन है, कैश ट्रांजेक्शन है। याद रखना, काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें भी क्लियर हो जाएगा। वैसे ट्रेड डिस्काउंट को अपन कोई एंट्री नहीं करते, बस माइनस करके छोड़ देते हैं। 1000 का सामान खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 10% माइनस करके 900 आएगा। 900 बस लिख के छोड़ देना, डिस्काउंट कहीं लिखना नहीं है, बस अमाउंट को कम करके अमाउंट बस लिख देना। डिस्काउंट वर्ड का यूज़ कहीं नहीं कर रहा है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो। लेकिन कैश डिस्काउंट में अपन एंट्री करते हैं, एंट्री मेड लिख देता हूँ। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। डिस्काउंट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट। अगर हमने डिस्काउंट किसी को दिया तो डिस्काउंट को अपन डेबिट करेंगे, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, चल जाएगा। और अगर किसी से डिस्काउंट मिला
मिला मतलब इनकम, तो डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कब डेबिट करना कब क्रेडिट करना इसका लॉजिक पता चल गया। चलो एक शॉर्टकट में छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान के चलो मुझे किसी से पैसे मांगने हैं, पैसे मांग रहा हूँ मैं 1000 रुपये। मैं उसको बोला भाई तू 50 रुपये कम दे, 950 दे दे, लेकिन पैसे दे। तो मैंने क्या किया, उसको डिस्काउंट देना चाहा ना, डिस्काउंट दे रहा हूँ, तब डिस्काउंट जाके डेबिट हुआ। और मान के चलो मैं किसी को पैसे नहीं दे रहा था, ठीक है, कोई मुझसे मान के चलो 5000 रुपये पाता है, वो बार बार पैसा मांग रहा था, मैं नहीं दे रहा था। अब वो मुझे ऑफ़र दिया भाई 5000 की जगह 200 रुपये कम दे दो, लेकिन 4800 अभी पे कर दो। तो 200 रुपये कम पाने के 200 रुपये कम मिल रहा है उसको, लेकिन मुझे पैसे तो मिलेंगे ना, अभी उसको इस लालच में 200 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो डिस्काउंट मुझे दे रहा है, मतलब मुझे डिस्काउंट मिला। मुझे डिस्काउंट मिला तो अपन डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट क्रेडिट, सिंपल सी बात है। जब खर्चा हो डिस्काउंट तो डेबिट, जब डिस्काउंट इनकम हो तो क्रेडिट। बस इतना याद रखो, काफ़ी है। ठीक, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते जाएंगे, दिमाग लगाते जाना, कुछ कुछ उससे समझते जाओगे। जैसे क्वेश्चंस, एकता से 12,000 का माल 10% टीडी। अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैं लिखा हूँ ना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को मैं टीडी वर्ड से लिखा हूँ क्वेश्चन में, कैश डिस्काउंट को सीडी वर्ड से लिखा हूँ, तो इससे घबराना मत। ट्रेड डिस्काउंट टीडी, कैश डिस्काउंट सीडी, याद रखना। चलो सबसे पहले एकता से 12,000 का माल 10% टीडी पर खरीदा। परचेस गुड्स फ्रॉम एकता रुपीज़ 12,000 @10% टीडी रुपीज़ 12,000, तो लिखा ही नहीं इंग्लिश में, जो भी है। 12,000 का गुड्स खरीदा एकता से 10% टीडी पर, मतलब ट्रेड डिस्काउंट पर। पहला सवाल, क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते हैं? नहीं, तो डिस्काउंट तो कहीं पर लिखना है नहीं। अब दूसरा सवाल, क्वेश्चन पढ़ के क्या लगा, उधारी की नकद, क्वेश्चन में नाम दिया है उधारी, और कहीं पर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दिख रहा है क्या? कैश डिस्काउंट नहीं दिखा, मतलब उधारी। ठीक है, नाम भी दिया है, ऊपर से ट्रेड डिस्काउंट भी लिखा है, पक्का ये उधारी है। कैश डिस्काउंट होता तो नकद मानते, उधारी है, पक्का चला। अब उधारी में नाम लिखना पड़ता है। देखो खरीदा, याद करो, खरीदा परचेस डेबिट करते हैं, बेचा सेल क्रेडिट करते हैं, खरीदा हुआ माल वापस किया परचेस रिटर्न क्रेडिट करना पड़ता है, बेचा हुआ माल वापस आया सेल रिटर्न डेबिट करना पड़ता है। लिख देता हूँ रे, भूल जाओगे फिर से। अगर परचेस हुआ तो डेबिट करो, सेल हुआ तो क्रेडिट करो, परचेस रिटर्न को क्रेडिट करो, सेल रिटर्न को डेबिट करो। ये याद रख लिया रहना, तो पता भी होगा कई लोग को। खरीदा बोला है, पक्का परचेस डेबिट करेंगे। अच्छा मैं ना इस टॉपिक में कॉलम वगैरह नहीं खींच रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ समझाने के लिए, देखते जाना। पहली एंट्री, माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट, नकद तो है नहीं, उधारी। उधारी में देने वाले बंदे का नाम, इस क्वेश्चन में एकता दे रही है, एकता से माल खरीदे टू एकतास अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू एकतास अकाउंट। कितने रुपए थे? अरे रुपए थे अपने 12,000, लेकिन 10% टीडी बोला है तो 12,000 नहीं लिख सकते। मैं इस टॉपिक में नरेशन वगैरह नहीं लिखूंगा, नरेशन खुद भी कुछ से बना के लिख सकते हो, मैं सिर्फ वर्किंग नोट बनाऊंगा। नीचे क्वेश्चन में प्राइस दिया हुआ है 12,000 और बोल रहा है 10% टीडी है। हमेशा ध्यान रखना, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ता है। 12,000 का 10%, किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना हो पीछे से एक जीरो गायब कर दो। 10% बोला है ना, एक जीरो गायब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। अब 12,000 में 1200 माइनस करेंगे तो 10,800 आएगा। अब शुरुआत के दोनों चीज़ की एंट्री कभी मत करना, बस इसकी एंट्री करना। टीडी माइनस करने के बाद जो आता है उसी की एंट्री होती है 10,800। एंट्री तो सिंपल था, माल खरीदा एकता से, परचेस डेबिट टू एकता, सिंपल सी बात है। सवाल ही उठता है पैसा कितना आएगा, टीडी माइनस करके जितना बचेगा उतना आएगा। ठीक है, टीडी 10% बोला है, 12,000 का 10% लगा दिए, 1200 माइनस करके 10,800, 10,800 लिख दिया, खत्म बात है। दूसरा पूरा सेम है, डिक्टो, सोचना समझना बताना। सिमरन को 25,000 का माल 12% टीडी पर बेचा, गुड सोल्ड टू सिमरन 25,000 एट 12% टीडी। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सेम है, पहले में खरीदा था, इसमें बेचा है, और हम जानते हैं सेल को हमेशा क्रेडिट, तो पक्का इस पॉइंट में सेल को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये ज़रा सोचो, उधारी है कि नकद है? नाम भी दिया है, ऊपर से टीडी भी लिखा है, पक्का ये उधारी में माल बेचे,
किसको? सिमरन को। तो सिमरन पाने वाला, पाने वाले को बिल्कुल डेबिट, यानी एंट्री हो जाएगा सिमरन्स अकाउंट डेबिट, और सेल हमेशा क्रेडिट, इसीलिए टू सेल अकाउंट। ऐसे सवाल ये उठते पैसे कितने आएंगे। देखो फिर से एक बार, 25,000 का गुड्स है, 12% टीडी है, लगा देते हैं। प्राइस वर्किंग नोट है सारा, ये जो लिखता हूँ ना मैं नीचे, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। प्राइस दिया हुआ है 25,000 माइनस टीडी करेंगे 12%। 25,000 का 12% मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, होता है 3,000, माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 22,000। क्या शुरुआत के दोनों की एंट्री करनी है? बिल्कुल नहीं, उसके बाद वाला एंट्री करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी मत करना, उसके बाद जो बचता है उसकी एंट्री करना। 22,000। और नरेशन चाहो तो कुछ भी लिख लो, बिंग गुड्स सोल्ड टू सिमरन, पहले वाले में बिंग परचेस गुड्स फ्रॉम एकता, अपने मन से बना के लिख लेना, ठीक है। चलो दूसरा हो गया, तीसरे की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा ना। ईशा से 18,000 का माल 10% टीडी पर खरीदा और उसे चेक से पेमेंट किया। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, नकद है कि उधार? जाहिर सी बात है नकद है, क्योंकि यहाँ लिखा है चेक से पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो गया मतलब नकद वाला लेन देन है। पिछले 2 पॉइंट में ऐसा कुछ था क्या? नहीं, उधारी था, तो उसमें नाम लिखे थे, इस बार नकद पेमेंट हो गया, नाम नहीं लिखना है। फिर से एक बार, नकद की उधार? नकद है, क्योंकि पेमेंट हो चुका है, वो भी चेक से पेमेंट हुआ है, जो भी है चेक से पेमेंट हुआ इसलिए बैंक लिखेंगे। खरीदा बोला है, खरीदने पर अपन परचेस को डेबिट करते हैं, सब जानते हैं, बिल्कुल। और पेमेंट चेक से हुआ है, तो चेक से हुआ है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। थर्ड, परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट कर दिए हैं, कैश नहीं दिए, चेक से पेमेंट किए, इसलिए टू बैंक, ठीक है। अब वैसा ही वर्किंग नोट बनाएंगे। प्राइस दिया है 18,000, टीडी बोला है 10%, ठीक है। प्राइस 18,000 है, माइनस टीडी है 10%, 18,000 का 10% 1,800, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18,000 माइनस 1,800 तो आएगा तुम्हारा 16,200। शुरुआत के दोनों की एंट्री नहीं करते, हर बार की तरह इसकी एंट्री करेंगे, चलेगा। यानी 16,200 लिखना है दोनों तरफ, 16,200, 16,200 ऐसे, ठीक है। चौथा सेम है, सोचना समझना और जवाब देने की कोशिश करना, मतलब खुद से मुझे कैसे बताओगे यार। मेघा को 15,000 का माल 10% टीडी पर बेचा, गुड्स बेचा है मेघा को। अगर यही तक क्वेश्चन देता तो मान के चलते उधारी, नाम दिया है, लेकिन आगे लिखा है उससे चेक मिल गया, चेक मिल गया मतलब पेमेंट हो गया, और उस चेक को बैंक में जमा भी कर दिया। इमेजिन करो, ये मेघा, ये हम, ये बैंक। मेघा को माल बेचे, चेक मिला, चेक को हमने बैंक में डाल दिया, तो बैंक वाला रिसीवर है ना। या फिर ऐसा सोचो कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक को डेबिट कर देंगे, तो करेंगे अपन बैंक को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और माल बेचा जिसको सेल बोलते हैं, सेल हमेशा की तरह क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक। पैसे लिख देते हैं, 15,000 है, 10% टीडी है, तो क्या 15,000 लिख दूँ? कतई नहीं, अपन प्राइस लिखेंगे पहले। प्राइस दिया है 15,000, माइनस करेंगे टीडी 10%, 15,000 का 10% होता है 1,500, माइनस करके बचेगा 13,500। हमेशा की तरह शुरुआत के दोनों की एंट्री नहीं करना है, इसकी एंट्री करना है, तो 13,500 लिखेंगे दोनों तरफ। इजी है यार, बस लोग टेंशन लेते हैं इसलिए समझ नहीं आता। फिफ्थ इतने जगह पे नहीं होगा, तो मैं एक फ्रेश पेज में बनाना चाहूँगा, ठीक है। फ्रेश पेज ये रहा, ठीक है। मैं इसको कॉलम खींच लेता हूँ, 2 पॉइंट और बनाऊँगा, फिर वीडियो एंड कर दूँगा, फिर नए वीडियो से कुछ चालू करूँगा। चलो फिफ्थ, कोमल से 40,000 का माल 20% टीडी और 2% सीडी पर खरीदा बोला है, पक्का अपन परचेस डेबिट करेंगे, लेकिन बोल रहा है टीडी भी है सीडी भी है, ऊपर से नाम भी दिया है। सोच के क्या लगता है नकद है कि उधार है? नाम दिया है, ये देख के लग रहा है उधार, टीडी दिया है, ये भी देख के लग रहा है उधार, लेकिन सीडी तो दिया है, सीडी दिया है, पक्का ये नकद लेन देन है, नकद में खरीदा जानते हो परचेस डेबिट। नकद खरीदा तो बदले में कैश गया होगा ना, कैश गया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन सीडी है तो डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। इस पहले के 4 क्वेश्चन में कहीं पर सीडी नहीं था,
एक भी पॉइंट में अपन डिस्काउंट नहीं लिखे थे, देख सकते हो कहीं पर डिस्काउंट नहीं है। वर्किंग नोट में डिस्काउंट बस माइनस किए थे, इस बार डिस्काउंट लिखेंगे क्योंकि अपने पास सीडी है 2%। ठीक, कैसे करना देखते जाओ। मैं यहाँ कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर क्या है ये 5th। अपन ने माल खरीदा, पक्का परचेस अकाउंट डेबिट। माल खरीदा तो पैसे भी गए टू कैश। अच्छा जरा सोचो, हम कहीं से कोई सामान खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता है कि देना पड़ता है? हम सामान खरीदे, डिस्काउंट मिलेगा, जाहिर सी बात है। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट को इनकम मानना, याद है ना, डिस्काउंट मिला, इनकम को क्रेडिट करते हैं, यानी डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। चलेगा? या ऐसे सोच सकती हो, एक डायलॉग याद रख लेना, वो हमेशा काम आएगा, हमेशा। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखना है और ये सोच में नहीं आ रहा है कि कहाँ लिखूँ, डेबिट में कि क्रेडिट में, जहाँ कैश है वही डिस्काउंट लिख देना। पहले तो कंफर्म करना डिस्काउंट लिखना है कि नहीं। हाँ कंफर्म हो गया यार, डिस्काउंट लिखना है। कहाँ लिखेंगे? जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, कैश जहाँ डिस्काउंट वहाँ। चलेगा? अब ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, थोड़ा लंबा। प्राइस, इस क्वेश्चन में प्राइस दिया हुआ है कितना, 40,000, 20% टीडी है, 2% सीडी है। ठीक है, साइड में रखते हैं। प्राइस है 40,000। सबसे पहले टीडी माइनस करेंगे, टीडी 20% बोला है, 40,000 का 20% होता है 8,000, माइनस करेंगे आएगा 32,000। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद सीडी भी माइनस करेंगे। सीडी 2% बोला है, देख सकते हो 32,000 है, इसका 2% होता है 640। 640 इसको माइनस कर लेंगे तो होगा 31,360। और हर बार की तरह मैं बोलता हूँ इन दोनों का एंट्री नहीं करना है, तो करेंगे इसकी, इसकी और इसकी एंट्री। ये वर्किंग नोट बन गया, एक डेबिट में और 2 क्रेडिट में। ज़रा खुद दिमाग लगाओ, कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा ये सोचने के लिए। शुरुआत के दोनों की तो एंट्री करनी नहीं है, छोड़ दो। 3 अमाउंट 3 जगह, ऐसे लिखना कि दोनों साइड बराबर हो जाए। अगर मैं 31,660, 31,360 यहाँ लिख दूँ और यहाँ 32,000, यहाँ 640, तो इन दोनों को जोड़कर इतना नहीं आएगा। खुद थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो। तो जब टीडी माइनस करने के बाद जितना आता है ना, उसको लिखते हैं परचेस या सेल में। इस क्वेश्चन में परचेस है तो यानी 32,000 को परचेस के अमाउंट में लिखेंगे, 32,000 ऐसे। उसके बाद सीडी का पैसा हमेशा डिस्काउंट में, सीडी मतलब ही डिस्काउंट होता है। सीडी का पैसा 640 है डिस्काउंट, और आखिर में जो बचेगा उसको कैश वैश में लिख देना 31,360। ठीक, चलो एक पॉइंट और बनाएंगे फिर वीडियो एंड करते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन ये रहा। नवनीत को 35,000 का माल 10% टीडी और 5% सीडी पर बेचा बोला है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ खरीदा बोला था, यहाँ बेचा। बेचने पर हम जानते हैं हमेशा सेल लिखते हैं, सेल को क्रेडिट करना पड़ता है, बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन पढ़ के क्या लगता है, नकद के उधार? नाम देख के उधार लग रहा है, सीडी देख के नकद लग रहा है, तो नकद ही मानना। ठीक है, माल बेचा, बदले में पैसा आया, पैसा आया तो कैश डेबिट। भाई जो आया वो डेबिट करते हैं ना, कैश डेबिट। और इस क्वेश्चन में एक डायलॉग बताया था कि यार कैश जहाँ डिस्काउंट वहाँ, कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे। या फिर ऐसे सोचो, जब किसी को माल बेचते हैं तो हम खुद डिस्काउंट देते हैं उसको, सामने वाले को डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट हमारा खर्चा, और खर्चे को हम हमेशा की तरह डेबिट करते हैं। कैश डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, और बेचने को तो हमेशा की तरह सेल बोलते हैं जो कि क्रेडिट होता है। इस बार हमारे पास 2 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। सेम ऐसा कुछ वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। प्राइस क्वेश्चन में 35,000 है, माइनस करेंगे टीडी 10%, 35,000 का 10% 3,500, माइनस करने के बाद 31,500 बचेगा। अब सीडी भी माइनस करना है, सीडी बोल रहा है 5%, तो 31,500 गुणा 5% करके देखते हैं। 31,500 इंटू 5% तो आएगा 1,575, माइनस करेंगे तो बचेगा 2,9,925। हमेशा की तरह शुरुआत के दोनों की एंट्री नहीं करनी, इसकी और इसकी एंट्री होगी। चलेगा? अब फिर से सोचो कौन सा चीज़ कहाँ पर, वही वाला कॉन्सेप्ट, जो सबसे आखिरी में आएगा वो कैश में जाएगा, सीडी का पैसा डिस्काउंट में जाएगा, और टीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है एकदम बीचों बीच वाला वो आएगा परचेस या सेल में। इस क्वेश्चन में सेल है, देख सकते हो सेल लिखा हुआ है, तो सेल में डालेंगे 31,500। आखिरी वाला पैसा जो है 2,9,925 वो कैश में जाएगा,
और 1575 तुम्हारा डिस्काउंट में जाएगा। मैं इस वीडियो को यही ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि पहले ही 20 मिनट का वीडियो बन चुका है और इसके आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।